नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे दिव्या देहाती यूट्यूब चैनल में। आपसे अनुरोध है, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको हम एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। शायद है कि आप थंबनेल देख करके समझ चुके होंगे। हाँ, बिल्कुल सत्य। 3 साल बाद मिली प्रेमिका, प्रेमी के उड़े होश। कुछ समय पहले हमारे देश भारत में आज जैसी घनी बस्ती नहीं थी। लोग झोपड़ी बना बना करके रहा करते थे और खेलने के लिए काफी मैदान, हरे भरे वृक्ष, फल फूल पौधे इत्यादि बहुत शोभादायी होते थे। रतन सिंह बालावस्था में था। बच्चों के साथ गांव से बाहर खेल रहा था। तब तक गांव के किनारे से किसी ने आवाज लगाई, रतन सिंह, तुम्हारे घर पर तुम्हारे घर के लोग याद कर रहे हैं। रतन सिंह को गांव के किनारे से आवाज लगी। रतन सिंह घर की ओर चल पड़ा। कुछ आगे बढ़ा तो क्या देखा कि गांव में कुछ रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब रतन सिंह को सूझ नहीं आता था कि ये गांव में रोने की आवाज कहां से आ रही है। रतन सिंह जब घर की ओर चला, जैसे ही गांव में घुसा तो क्या देखा कि लोग भाग भाग करके रतन सिंह के घर की ओर दौड़ रहे थे। रतन सिंह घर पर आया तो क्या देखा, उसकी मां हाथ पटक पटक करके रो रही थी। रतन सिंह ने जब घर में घुस करके देखा, उसके पिता का देहांत हो चुका था। रतन सिंह ने जब अपने पिता की लाश को देखा, रतन सिंह जमीन पर पछाड़ खा करके गिर पड़ा। रतन सिंह को धैर्य बंधाने वाला कोई नहीं था। कुछ लोग आगे बढ़े, रतन सिंह को उठाया, समझाया, रतन सिंह, तुम्हारे पिता का साथ यहीं तक था। रतन सिंह ऐसा महसूस कर रहा है कि दुनिया का हर सहारा छूट चुका हो। रतन सिंह गांव वालों के कहने के आधार पर अपने पिता का अंतिम दाह संस्कार करने लगा। गांव की रीति रिवाज के अनुसार अंतिम दाह संस्कार करने के बाद 13वें संस्कार किया, भारी दावत की। रतन सिंह के घर पर पूंजी नहीं थी। कुछ पैसे वाले सेठ से लेकर के पैसा और उसने त्रयोदशी संस्कार में लगाया, जिससे सब लोगों की दावत की, सब लोग दावत खाने आए। रतन सिंह का मामा भी आया, साथ में मामा की लड़की मीरा भी आई। मीरा रतन सिंह को बहुत पसंद करती है। रतन सिंह मीरा से बहुत प्रेम करता है। मीरा कहने लगी, रतन सिंह, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? इतनी भारी दावत करने की क्या जरूरत थी? रतन सिंह कहने लगा कि गांव की रीति रिवाज के अनुसार ही मैंने ये सब कुछ किया है। मीरा कहने लगी, रतन सिंह, तुम हमारे घर के लिए आ जाना। कुछ दिन के पश्चात रतन सिंह मीरा के घर पहुंचा। जब 2-4 दिन वहां रुका तो मीरा से कुछ गहरा हित हो गया। मीरा से रतन सिंह का बहुत गहरा हित हुआ, इतना गहरा हुआ, मीरा एक दिन बोली, रतन सिंह, तुम हमारे साथ शादी क्यों नहीं कर लेते हो?
रतन सिंह कहने लगा, मीरा, हमने अपने पिताजी की त्रयोदशी संस्कार में काफी दौलत खर्च की है। मैं कर्जदार बन चुका हूँ। शायद है कि तुम्हारे पिता हमारे साथ शादी नहीं करेंगे। मीरा कहने लगी, रतन सिंह, एक बार हमारे पिता से कहकर के तो देखो। रतन सिंह मीरा के पिता से कहते हैं, मामा, मैं विवाह के योग्य हो चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप मीरा का हाथ हमें दे दो। मामा इस बात पर तैयार हो गए। छोटा मामा रतन सिंह से कहने लगा, रतन सिंह, मीरा के साथ तुम्हारा विवाह तो कर देता, लेकिन कहाँ ये कोमल बदन वाली लड़की, तुम्हारे साथ अगर शादी कर दें तो तुम भी भटकोगे, दर बदर ठोकरें खाओगे और इसे भी ठोकरें खानी पड़ेंगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसी छत भी नहीं है जिसके नीचे मीरा को रख सको। मीरा चाहती थी कि किसी तरह से मेरा विवाह रतन सिंह के साथ हो जाए। छोटे मामा के मना करने पर रतन सिंह बहुत लज्जित हुए। रतन सिंह वहां से लौट करके अपने घर चला आया। अब रतन सिंह के दिमाग में केवल एक ही बात आ रही है कि मीरा के साथ मेरा विवाह कैसे हो। मीरा दिलो जान से रतन सिंह को चाहती है। रतन सिंह मीरा को दिलो जान से चाहता है। रतन सिंह ने एक दिन विचार बनाया कि मामा हमारे साथ शादी नहीं करेंगे, अब हम काफी मेहनत करेंगे, काफी पैसे वाले बन जाएंगे, तब मैं अपने मामा के पास मीरा का हाथ मांगने के लिए जाऊंगा। गांव के कर्जदार जितने भी थे कर्जा मांगने के लिए आए। रतन सिंह को लोग घेर लेते हैं, रतन सिंह मेरा पैसा कब लौटाओगे। रतन सिंह बहुत चिंतित है। रतन सिंह सोचने लगा कि अब हमें कहीं बाहर निकल के जाना चाहिए। रतन सिंह परदेश के लिए निकल पड़ा। बूढ़ी माँ ने रोका, बेटा कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ करके। रतन सिंह कहने लगा, माँ, अगर मैं घर पर रहूंगा तो कर्जदारों का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। हमारे पास इतनी जमीन भी नहीं है जिसे बेच करके हम कर्जदारों का कर्ज दे दूं। इसलिए मुझे कुछ दिन के लिए परदेश जाना है। माँ ने कहा, बेटा ठीक है जाओ। माँ तो घर पर मजदूरी करके अपना पेट पालने लगी। रतन सिंह परदेश के लिए चला। जब परदेश के लिए चला, कोई ऐसा भी नहीं था जो रतन सिंह से दिल की बात पूछता कि रतन सिंह तुम कहाँ जा रहे हो। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। गरीबी ऐसी चीज है, भाई को भाई से जुदा कर देती है। हितू, रिश्तेदार, व्यवहारी सब छूट जाते हैं मुसीबत में। रतन सिंह उदास मन लेकर के वहां से चला, परदेश में जाकर के नौकरी करने लगा। जब परदेश में नौकरी करने लगा, इधर मीरा रतन सिंह की याद में पागल सी हो रही है। घर के लोगों ने विचार किया और मीरा की शादी एक धनवान सेठ के लड़का के साथ कर दी। मगर मीरा का नसीब अच्छा न था। जिस लड़का के साथ शादी की वो लड़का शराब और जुआ भी खेलता था और शराब भी पीता था। मीरा की शादी उसके साथ कर दी। दुल्हन बनकर के मीरा जब अपनी ससुराल में पहुंची है, एक वर्ष बहुत अच्छा बीता। एक वर्ष के बाद वो लड़का जो था वो शराब पीकर के मीरा को मारता है, फटकारता है, मीरा की दुर्दशा कर रहा है। कोमल वदन वाली लड़की की किस तरह से दुर्दशा हो रही है। इधर रतन सिंह धीरे धीरे कमाने लगा। रतन सिंह मन में विचार करने लगा कि हम इतना पैसा पैदा करेंगे
जो गांव में जाकर के गांव के लोग भी चर्चा करें हमारी, और मीरा का हाथ भी मुझे मिल जाए। रतन सिंह मजदूरी करता है, मेहनत करता है, लेकिन याद मीरा को ही करता है। मन ही मन में विचार कर रहा है, दीन बंधु हे परमेश्वर, कौन सा वो ऐसा समय होगा जब मीरा का हाथ हमारे हाथ में होगा। रतन सिंह मीरा की याद में पैसे जुटाने में लग गया। मीरा ससुराल में कष्टों को सह रही है। धीरे 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 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बीतने के बाद एक दिन रतन सिंह अपने घर के लिए चला। इधर रतन सिंह अपने घर के लिए चला, उधर मीरा अपने पति से हैरान होकर के अपने घर के लिए चली। किसी कारणवश मीरा की भेंट रतन सिंह से हुई। रतन सिंह ने जब मीरा को देखा तो रतन सिंह की होश उड़ गई। मीरा, तुम्हारा इतना सुंदर शरीर था और तुम्हें तो मैं घर पे कुंवारी छोड़ के गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी शादी हुए 10-15 वर्ष हो चुके हो, इतनी कमजोर क्यों हो। मीरा ने अपने दिल की बात रतन सिंह से कही, अपने पति का व्यवहार बताया। रतन सिंह की आंखों में आंसू भर आई। मीरा, मैंने दिलो जान से तुम्हें चाहा था और तुम्हें पा न सका। तुम्हारे लिए मैंने इतनी मेहनत की, परदेश जाकर के काफी पैसा इकट्ठा किया कि घर जाकर के मीरा से विवाह करूंगा। मीरा, तुम तो किसी और की दुल्हन बन चुकी हो। मीरा कहने लगी, रतन सिंह, हमारा और तुम्हारा नसीब में साथ न था। तुम हमारी जिंदगी में नहीं थे, हम तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी। तुम तो सुख से घर जाओगे, शादी करोगे, आनंद से अपना समय बिताओगे, लेकिन मेरे नसीब में एक जुआरी पति बदा था, वो मुझे मिल गया है। रतन सिंह की बात हो रही थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे। मीरा रो रही थी। रतन सिंह से कह रही थी कि तुम इतना उदास क्यों हो रहे हो, हमारे दुख के लिए तुम क्यों रो रहे हो। रतन सिंह कहने लगा, मीरा, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारा भाग्य इतना गलत निकलेगा। कहां तुम्हारे शरीर को देख देख करके मैं जीता था और तुम्हारे शरीर की ये दुर्दशा हो रही है। मीरा कहने लगी, रतन सिंह, नसीब से बड़ा कोई नहीं होता है। शायद हमारा नसीब यही था जिसे मैं भुगत रही हूँ। रतन सिंह, मेरी आस मत करना, हमें तो ससुराल में ही मरना है। कोई अच्छी सी लड़की देखकर रतन सिंह विवाह कर लेना, मगर उस लड़की को कभी कष्ट मत देना, क्योंकि कष्ट सह करके भी तो मैं भी बहुत लाचार हूँ, मजबूर हूँ। पिता ने जिस जगह शादी कर दी है वहां रहना मेरा धर्म है। मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती हूँ। पति परमेश्वर होता है, चाहे वो जिंदा रखे या मार डाले। और रही बात नसीब की, नसीब हर किसी का बदलता है। रतन सिंह काफी जोर जोर से रोने लगा, मीरा, ये धन दौलत बेकार है, सब तुम्हारे लिए इकट्ठा किया था, और जब तुम ही जिंदगी में नहीं आओगी तो इस धन और दौलत का हम क्या करेंगे। मीरा कहने लगी, रतन सिंह, तुम अपने घर के लिए जाओ। अगर मेरा कमीन पति अगर आया, तुम्हारे साथ बतलाते हुए देख लिया तो तुमसे शक कर बैठेगा।
रतन सिंह के भी आंसू बहते हैं। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। रतन सिंह, विधाता इतना दुख किसी को ना दे जितना मैं सह रही हूं। खैर रतन सिंह, बूढ़ी माँ तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही होगी, तुम अपने घर के लिए जाओ, मैं अपने घर के लिए जाती हूँ। इतना कहने के बाद मीरा अपने घर के लिए चल पड़ी। तब तक क्या देखा, हाथ में डंडा लिए हुए मीरा का पति आ रहा है। और जब पति को देखा तो मीरा सिकुड़ गई। उसने पहले ही विचार कर लिया था, जैसे ही अपने पति को देखा पहले ही विचार कर लिया था कि इसके हाथ में डंडा है, ये हमें मारेगा जरूर। पति आया, पति ने आते ही आते मीरा पर 2-4 डंडे जड़ दिए। मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। रतन सिंह दूर खड़ा खड़ा देख रहा है। मीरा से कहा, मीरा क्या यही तुम्हारा पति है? मीरा शर्म की वजह से कुछ नहीं बोली। रतन सिंह को क्रोध आया। मीरा के पति के पास आया, जवाब दिया, तुम्हें शर्म नहीं लगती है जो अपनी बीवी को बीच चौराहे पर मार रहे हो? तुम्हें भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। रतन सिंह की बात सुनकर मीरा का पति जो था मीरा को छोड़ देता है और रतन सिंह को मारने लगता है। कुछ देर तक रतन सिंह मार खाता रहा। उसके बाद अब रतन सिंह सोच रहा है कि अगर मैं इस पर हाथ उठाऊंगा तो मीरा को गलत लगेगा, मीरा नाराज हो जाएगी। रतन सिंह चुपचाप मार खाता रहा। कुछ रास्ता गिराए, उन्होंने रतन सिंह को बचाया। मीरा कुछ न कह सकी। रतन सिंह कहने लगा, मीरा अब तुम ससुराल नहीं जाओगे, अब तुम्हें मेरे साथ चलना है, हम तुम्हारे घर पर तुम्हें छोड़ देंगे। पति कह रहा है कि मीरा मेरे साथ जाएगी। एक तरफ मीरा का हाथ रतन सिंह पकड़े है, एक तरफ मीरा का पति पकड़े है। अब दोनों में खींचातानी हो रही है। रतन सिंह अपनी तरफ पकड़कर खींच लेता है तो कभी मीरा का पति अपनी तरफ खींच लेता है। मीरा मन में विचार कर रही है, अगर पति के साथ नहीं जाती हूँ तो परलोक खराब होता है। रतन सिंह के साथ नहीं जाती हूँ तो रतन सिंह को बहुत गलत महसूस होगा। मीरा असमंजस में पड़ी हुई है। कुछ लोगों ने आकर के न्याय किया। रतन सिंह कहने लगा है सब गांव वालों से कि ये हमारी, जब मैं घर पर रहता था तो हमारा इनसे बहुत प्रेम था और मैं अपनी आंखों के सामने इसे मारने नहीं दूंगा। मीरा का पति कहने लगा गांव वालों से, भैया ये सब इसकी चाल है, ये हमारी औरत हमें नहीं बल्कि इसी से प्यार करती है। गांव के लोगों ने समझाया कि भैया सही सही बताओ किसकी पत्नी है। तो मीरा से पूछा, बेटी तुम बताओ तुम्हें किसके साथ जाना है? मीरा जवाब देती है, हमें अपने पिता के घर जाना है। रतन सिंह कहने लगा, पिता के घर में छोड़ने जा रहा हूँ। पति कह रहा है कि पत्नी हमारी है। मीरा बहुत परेशान है, क्या करें क्या न करें। मीरा शर्म से बहुत परेशान है। पति के साथ जाती हूँ तो रतन सिंह के दिल पे हथौड़ा बैठी थी, और पति के साथ नहीं जाती हूँ तो पति हमारा हमेशा हमेशा के लिए छूट रहा है। मीरा बहुत परेशान हो गई, मन में विचार करने लगी
परमात्मा इससे तो अच्छी मेरी मौत हो जाए। मीरा रतन सिंह के साथ नहीं आई, अपने पति के साथ चली गई। जब अपने पति के साथ चली गई, रतन सिंह जब अकेला पड़ गया, रतन सिंह को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मीरा ससुराल में पहुंची है तो पति ने फिर से डंडा उठाया, जवाब दिया, अनपरिचित आदमी के साथ तेरा इतना अच्छा व्यवहार बन गया जो तू उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मीरा को इतना मारा, इतना पीटा, सारे शरीर पर निशान बन गए मीरा के। मीरा दुख और दर्द सहन करते हुए दिन तो बिता लेती है, संध्या के समय ये दुख सहन न करते हुए मीरा ने अपनी आत्महत्या कर दी। जब आत्महत्या कर दी, रतन सिंह को खबर मिली है कि मीरा ने आत्महत्या कर ली है। रतन सिंह के मामा मीरा के ससुराल पहुंचे, करुणा क्रंदन कर रहे हैं। मां पछाड़ खा खा करके गिर रही है अपनी बेटी के लिए। रतन सिंह भी पहुंच चुका। रतन सिंह ने जो मृतक मीरा को देखा तो कलेजा हिल गया। मीरा, हमें नहीं पता था कि इस तरह से तुम मेरा साथ छोड़ छोड़ चली जाओगी। रतन सिंह ने ऐसी पछाड़ खाई, जमीन पर गिरा। रतन सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। गांव के लोगों ने ये सुना, सब लोग इकट्ठे हो गए, ये क्या हुआ? ना तो मीरा रही और ना ही मीरा का प्रेमी रहा। इतना अटूट प्रेम था मीरा और रतन सिंह में। जब दोनों मर चुके तो गांव के लोगों ने दोनों की लहस को उठवाया है और शमशान में जाकर के उस लहस को जला दिया। दोनों प्रेमी एक दूसरे को मिल न सके, दोनों की मौत हो गई। काश रतन सिंह के साथ विवाह किया होता तो रतन सिंह अपनी जिंदगी काटता अच्छी तरह से और साथ ही मीरा को भी खुश रखता। परिवार के लोग बहुत उदास हैं, पछतावा हो रहा है। हमें रतन सिंह की बात मान लेनी चाहिए थी। अब रतन सिंह और मीरा की याद में गांव के लोग, क्षेत्र के लोग बहुत उदास हैं। रतन सिंह जैसा सज्जन पुरुष दुनिया में दोबारा आ ही नहीं सकता। इधर रतन सिंह की माता अपने पुत्र का इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा कब घर आएगा। रतन सिंह की आकर किसी ने खबर दी है रतन सिंह की मां को कि तुम्हारा लड़का खत्म हो चुका है। मीरा और तुम्हारे बेटा ने आत्महत्या कर ली है। मां ने ऐसी पछाड़ खाई, मां जमीन पर गिरी और जमीन पर गिरने के बाद कुछ लोगों ने उठाया तो माता के भी प्राण पखेरु उड़ चुके थे। जब माता के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, गांव के लोगों ने मां का भी अंतिम दाह संस्कार किया। दोनों प्रेमियों के दिल की बात सभी लोग समझ चुके हैं। इस तरह से प्रेमी के 3 साल बाद मिलने से होश उड़ गए। 3 साल के बिछड़ने में दोनों प्राणियों को मौत के घाट उतरने पड़ा। इस कहानी से हमें यही ज्ञान मिलता है कि भविष्य में लड़की और लड़का दोनों का जहां मेल मिलता हो, विवाह शादी का कार्य वही करना चाहिए। सभी मित्रों को राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में।
अब सभी भाइयों से विदा लेता हूँ। मैं रजनीश। जय हिंद दोस्तों।